और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर पर हजारों ट्रक्स इस वक्त खड़े हैं, स्टक हो चुके हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से संडे को, इतवार के रोज, तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था। वहां पे आना जाना उन्होंने बंद कर दिया था। पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जो ट्रेड होती है वो एक बड़ी तादाद में होती है, खास तौर पर जो आप कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स, और वो भी ऐसी के जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। काम कर दिया है। भारतीय लोगों को बचाने के लिए तालिबान ने एक ऐसे आतंकी को मार गिराया है जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इस खबर के आते ही पाकिस्तान के आतंकियों में हड़कंप मच गया है। एफबीआर जो है वो इरादा रखती है कि 155 लग्जरी गाड़ियां खरीद ले। भूख लगती है नचाने वाले को और नाचती बन रही है। अब इस वक्त ये जो है, जो सूरत हाल है वो ये है कि भूख लगी हुई है 5,000 लोगों को, डॉलर और पाउंड चाहिए, उनके बच्चे लंदन में बैठे हैं। उनके फिर से एक बार शौक चढ़ा पाकिस्तानियों को कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे और अफगानिस्तानियों का होश ठिकाने पे कर देंगे। इसी सब के चक्कर में जो पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, किसी भी अफगानिस्तानी को यहाँ आना है तो वीज़ा लेकर के आओ, वीज़ा लाओ, वीज़ा हमको दिखाओ, तब हम घुसने देंगे। अब पाकिस्तान ने किया तो था, सोचा था कि तालिबानी गिड़गिड़ाएंगे कि नहीं नहीं माफ़ कर दो हमको, हम केपीके से भी भाग रहे हैं, हम अब दहशतगर्दी भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ हमारे लोगों को जाने दो ना, हमारे लोग मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तालिबान ने उल्टा बॉर्डर का बंद कर दिया और उसके बॉर्डर बंद करने की वजह से जो इनके यहाँ से ट्रेड होता था, जो इनके यहाँ से ट्रक जाते थे पाकिस्तान से, पूरा का पूरा भर भर के ट्रक जाते थे और वो हजारों सैकड़ों करोड़ का व्यापार था। वो छोटे मोटे सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लग सकता है, लेकिन बहुत बड़ा व्यापार, क्योंकि वहाँ की पूरी आबादी डिपेंड है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का जो व्यापार है उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है अफगानिस्तान की वजह से। अगर वो उनके ट्रक वहाँ नहीं जाएंगे तो वैसे ही दिवालिया देश है और भी कंगाल होता चला जाएगा। वही ऐसा कुछ हो गया। अब अफगानिस्तान तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान उल्टा और घुटनों पे आ गया है। इंटरनेशनल फ्री ट्रेड रजीम के अंदर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर वो कुछ प्रोड्यूस ना कर रहा हो। कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे लोग थे कि जो पाकिस्तान आ रहे थे, और वो किससे मिलने के लिए आ रहे थे? उनका कोई मरीज, कोई पेशेंट था, और उसके साथ जो उसकी अटेंडीज थे, जो उसके आना था, जिन्होंने उसके, जाहिर है कि कोई रिश्तेदार होंगे, कोई भी होगा, उनको पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा, वहाँ पर बॉर्डर पर जो अथॉरिटीज़ थी, कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए आपके पाकिस्तान में एंट्री के लिए। अब जब वो नहीं किया गया तो वो नाराज़ हो गए। अब देखिए, ये एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कोई, आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो सब्जियां और फल हैं उनका तो इसी के ऊपर होता है इन्हिसार, काफ़ी ज़्यादा परसेंट आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी नहीं पहुँचेंगी। और पाकिस्तान की तरफ भी, पाकिस्तान के हालात भी आप जानते हैं कि कैसे हैं। तो ये मामला कैसे हल होगा, इसको कौन सॉल्व करेगा, ये अब समझ में ना आने वाली बात है। ये बड़ी सिचुएशन। अच्छा, इसमें एक और है कि एक और रास्ता भी है। तो कुछ ट्रक्स जो है उन्होंने उस तरफ से जाने की कोशिश की, लेकिन तमाम ट्रेडर्स इसके पर इसलिए तैयार नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि वो रास्ता जब इख्तियार करते हैं तो फिर जो ड्राइवर्स हैं उनकी सिक्योरिटी की हमारे पास कोई एश्योरिटी नहीं होती कि वो सही रहेंगे। जाहिर है कि वो एक, ये तो दोनों तरफ से है ना, कि डॉक्यूमेंट्स में है कि इस तरीके से आ जा सकते हैं, कोई ऐसा रास्ता जाए, वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं तालिबान क्या कर रहे हैं वहाँ पर। एजाज अहमद अहनगेर को मार गिराया है। एजाज अहमद अफगानिस्तान में भारतीयों के खिलाफ कई हमले करवा चुका था। एजाज ने ही मार्च 2020 में काबुल के सिख गुरुद्वारे पर आत्मघाती हमला करवाया था। एजाज अहमद अफगानिस्तान में रहकर भारत में भी कई हमलों की तैयारी कर रहा था। ऐसे में भारत ने तालिबान को इस आतंकी की सक्रियता के बारे में जानकारी दी थी। भारत से जानकारी मिलते ही तालिबान एजाज अहमद के पीछे पड़ गया और मौका मिलते ही उसे मारा। सच्ची बात आपको बता रहा हूं, एक असेसमेंट करके आपको बता रहा हूं कि जो कुछ पढ़ा है आप ही लोगों से, आप ही लोग हमारे उस्ताद हैं, आप ही लोगों से सीखते हैं। अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस आपके मुल्क की गोइंग कंसर्न होने की रैशनल मौजूद ही नहीं है। अब आप जबरदस्ती करना चाह रहे हो, जिद करना चाह रहे हो, मनवाना चाह रहे हो तो मनवा लो। हम मैडम ये स्टेटमेंट देने से पहले ये नहीं सोच सकी कि जो उनके चचा हैं इस वक्त, जो दूल्हा भाई हैं, जो वजीर आजम, वो दर हकीकत नून लीग के इस वक्त के सदर हैं। उन्होंने कहा ये नून लीग की हुकूमत नहीं तो किसकी है? ये आपकी अगली आने वाली वजीर आजम है। लिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, कोई हो, आप लोग जिद करते हैं कि पाकिस्तान के पास वसाइल। सर आपका तो शोबा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
और IO इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। सर आपके पास वसाइल हैं नहीं, बुरा ना मानना, ना आपके पास वसाइल हैं ना आपके पास लोग हैं, आप गोइंग कंसर्न हो ही नहीं, बुरा मत मानना। आप वो मेरी पिछली वाली क्लिप देख रहे थे, उस दिन तो हुआ ही था, आज फिर हो गया। ये कोई छोटा इजाफा नहीं है भाई। अच्छा, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? लोग मुझसे पूछ रहे हैं इम्पैक्ट क्या आएगा। इम्पैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। सारे का सारा अपना टेलीफोन का और दूसरी कई मैंने कंपनी, आज मैं लिस्ट देख रहा था, बल्कि आपकी अगले सेगमेंट के लिए मैं तैयारी करके आऊंगा कि कौन कौन सी अमेरिकन कंपनियां या इंटरनेशनल कंपनियां इस वक्त चाइना को छोड़ के दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, फिलीपींस एंड वियतनाम एंड थाईलैंड। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के, देख के। मैंने कहा साहब, एक तरफ मुल्को कौम को खाने के वांदे हैं, लाले पड़े हुए हैं, और ये FBR वाले 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं। लाहौर के अंदर जहां आपके टिम हॉर्टन के ऊपर आपने 61 इयर्स का रैकेट टूटा है, उनकी हिस्ट्री का 61। हालांकि इस वक्त 11 स्टोर उनके मौजूद हैं भारत के अंदर और 100 के करीब उन्होंने इस साल के अंदर बनाने हैं, है ना। तो मतलब आप देखें आप लोग मेरी बातों को ना मुज़ेका खेज समझते हैं। ये एक अलहदा बात है कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूँ। नहीं, इसको गलत ना समझें आप, गलत देखें, फिर आपका गंदा माइंड साफ रखें अपना। देखें मैंने क्यों बोला कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूँ। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके देखा, मेरे तो बिजनेस पार्टनर मेरा भाइयों से ज्यादा मेरा अगली स्टेज पर है, सरदार है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं। मैं भारत जा रहा हूँ, अभी मार्च अप्रैल में मेरा प्रोग्राम है जाने का, बल्कि वहां मैं आजकल I'm studying about the Buddhism और उसके बारे में जा रहा हूँ। धर्मशाला जाऊंगा, वहां पे I'm planning to do some meditation there। ये कवर हो गया। तो अब बात जनाबे वाला ये है कि मेरी फिर बात दुरुस्त निकली है, पेट्रोल महंगा होने वाली। पेट्रोल महंगा हो गया भाईजान, आपको पता ही नहीं चला, रातों रात काम करते हैं हम। ये रात को आप सोने से पहले पेट्रोल की कीमत और होती है, सुबह जागने के बाद पेट्रोल की कीमत और होती है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पहले ही इनका नंबर 139 दुनिया की अदालतों में से 130 है। तो बिल्कुल सही किसी वजह से 130 है। मेरे ख्याल में तो इनका 130 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मजाक है, बिल्कुल एक मजाक है। क्योंकि जैसे इमरान हाशमी को अपने जो कुछ फिल्मों में एक्टिंग करता है, सीन करता है, उसका मजा उसको ज्यादा आ रहा होता है, आवाम को आ रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इमरान हाशमी को आ रहा होता है। इसी तरह जब प्रोग्राम कर रहा होता है ना, यकीन करें सबसे ज्यादा मजा मुझे आ रहा होता है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? गंगा उल्टी है बड़ी भाई। ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौम को, इदारों को, हुकूमतों को इस बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे हाफिज साहब इस पे कुछ करें, दुआ दारू करें, वरना अब पाकिस्तान इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकल। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है तकरीबन 2500-2600 किलोमीटर का, वहां से जो बॉर्डरिंग बल्कि हम मोटा मोटा इस तरीके से समझे तो आधा अफगानिस्तान, बल्कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा अफगानिस्तान को पाकिस्तान आना, बॉर्डर पार करके पाकिस्तान आना, वहाँ के अस्पताल यूज़ करना। क्योंकि अफगानिस्तान की हम बात करें तो सिर्फ काबुल में ही थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे अस्पताल हो गया, बाकी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ जो चाहिए होती हैं वो वहाँ पर हैं। उसके अलावा पूरा अफगानिस्तान में स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अब वो लोग काबुल जाएंगे तो उनको दूर पड़ता है, बल्कि उनके लिए पाकिस्तान आना जो है वो आसान भी पड़ता है, पास भी पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में प्लस घूमना फिरना तो खैर हो जाता है, प्लस ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पे आप कोई चीज़ लेके जाओ, वहाँ पे आपको सस्ती पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के चलते वहाँ की पब्लिक आती रहती है यहाँ पे। अब अफगानिस्तानियों के दम पे बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तानियों की चलती है। पाकिस्तानियों ने थोड़ा सा क्या नखरे दिखाने की कोशिश करी कि नहीं नहीं हम तो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, वीज़ा लेके आओ। अब इससे हुआ क्या, वो सब लोग गुस्सा आ गए। स्वाभाविक सी बात है, कहीं पर भी एक स्वाभाविक सा नियम होता है कि जो दुकानदार है उसको अपने कस्टमर को नाराज़ नहीं करना चाहिए, अपने जो ग्राहक है उससे बिगाड़नी नहीं चाहिए, और वही उसने कर लिया। अब उन्होंने कर दिया बॉर्डर बंद। बॉर्डर बंद करने से 10% नुकसान अफगानिस्तान के व्यापारियों को हुआ है, 90% नुकसान पाकिस्तान के व्यापारियों को हुआ है। पाकिस्तान है जहाँ से सामान अफगानिस्तान जाता है। अफगानिस्तान क्या उगाता है? अफगानिस्तान गिनती की कोई मुट्ठी भर चीज़ें उगाता है या फिर वो वहाँ से एक्सपोर्ट करता है, वरना तो बाकी सब कुछ वो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी व्यापारियों की बड़ी इकोनॉमी लड़खड़ा के गिर गई
मात्र 3 दिन में ही अपनी जो है उनको हैसियत पता चल गई, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान होता है। जैसे एक बेवकूफ़ी भरा फैसला कभी लिया था पाकिस्तान सरकार ने इंडिया से ट्रेड बंद करने की, वैसा ही एक बेवकूफ़ी भरा फैसला आज ये हमने देखा, अफगानिस्तान को हम कहेंगे वीज़ा लेकर के। और वीज़ा लेकर के अगर वो लोग आने लगे, अगर उन लोग के पास वीज़ा लेने का क्षमता हुई तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? दुनिया के इतने सारे देश हैं, वो इंडिया चले जाएंगे, वो दुनिया के किसी और देश चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, इधर उधर। अगर इनके पास इतना दम होगा, इतनी ताकत होगी, इतना पैसा होगा तो उधर भाग जाएंगे। पाकिस्तान में से क्या रखा है? स्वाभाविक सी बात है। तो अब इन सब चीज़ों के चलते एक तो बेइज्जती इन्होंने करवा ली। अभी आप देखना जैसे इनकी बेइज्जती हुई है, अभी 2, 4, 5, 10 दिन में फिर से रिक्वेस्ट करेंगे तालिबानियों से कि भैया प्लीज खोल दो, प्लीज खोल दो। अरे बिना वीजे के आ जाओ, अरे ऐसे ही आ जाओ, कोई मतलब नहीं, जो करना है आ जाओ बस। ये सब करके अपनी बेइज्जती भी करवा लेंगे, मुंह काला भी करवा लेंगे। फिर से एक बार जो तालिबानी है वो अपना दबदबा घोषित कर देंगे, हाँ देखो हमारी इतनी चलती है कि ये वीजा तक भी इन लोगों ने हमारे लिए वीजा फ्री कर दिया है। एक तरीके से ऑफिशियली तो नहीं, इनऑफिशियली पूरी तरीके से वीजा फ्री कर दिया कि अफगानिस्तानियों को जब जाना हो तब आराम से जाएं, जो भी खरीदना हो, जो भी कुछ भी करना हो वो कर के वापस चले आए।